जो स्त्री यह 7 काम करे तो समझ लेना कि वह पति से प्रेम नहीं करती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज का यह प्रसंग बड़ा ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनेगा। आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस प्रसंग में हम यह जानेंगे कि आखिर स्त्री के वह कौन से 7 कुटिल कार्य जो बताते हैं कि वह अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वह अपने परिवार से प्रेम नहीं करती है। तो दर्शकों, आज का जो प्रसंग है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आप सभी दर्शकों से यह निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दर्शकों, अगर हो सके तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके और जीवन का कुछ निस्वार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए जानते हैं, जो स्त्री यह 7 कार्य करती है तो वह अपने पति से प्रेम नहीं करती है। प्रिय दर्शकों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दर्शकों, एक समय की बात है, एक नगर में एक लोहार रहा करता था। लोहार के घर में लोहार, उसकी एक सुंदर पुत्री और उसकी पत्नी रहा करते थे। दर्शकों, लोहार की पत्नी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और उसकी जो पुत्री थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। दर्शकों, लोहार अपनी पुत्री को बहुत प्रेम किया करता था और लोहार जो भी कमाता उतना ही कमाता जिससे उसके घर का और उसके घर के सदस्यों का पेट पालन होता। दर्शकों, देखते ही देखते लोहार की बेटी बड़ी होती गई और कहते हैं कि जो बेटी होती है वह पराई होती है। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही लोहार की बेटी धीरे धीरे बड़ी होती गई तो लोहार को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। दर्शकों, उसके बाद में लोहार ने अपने ही मित्र रामसेन की यहां अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दर्शकों, विवाह करने के बाद में लोहार ने अपनी पुत्री को उसके ससुराल नहीं भेजा और अपनी समधी रामसेन से कहा कि समधी, मैं अपनी पुत्री को ठीक 1 साल तक उसके ससुराल नहीं भेजूंगा क्योंकि अभी मेरी पुत्री की 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है। इसलिए मैं 1 साल तक अपनी पुत्री को उसके ससुराल यानी कि आपके घर नहीं भेजूंगा। दर्शकों, उसके बाद में जो लोहार की पुत्री थी वो उसके ही घर रहने लगी। दर्शकों, लोहार की जो पुत्री थी वो रोजाना पानी भरने के लिए अपने ही गांव में एक कुएं के पास जाया करती थी और उस ही कुएं के पास में एक राम नाम के लड़के का घर रहा करता था। दर्शकों, जैसे ही लोहार की पुत्री उस कुएं के पास पानी लेने के लिए जाती तो वह राम उस कुएं के पास आकर उस लोहार की पुत्री को रोजाना देखता रहा। दर्शकों, देखते ही देखते उन दोनों में प्रेम हो जाता है। उसके बाद कई दिनों तक उनकी प्रेम का सिलसिला चलता है और एक दिन लोहार को उन दोनों की प्रेम के बारे में पता चल जाता है और लोहार सोचने लगता है कि अगर इसी ही तरह चलता रहा तो पूरे नगर में, पूरे गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी और मेरे मुंह पर कलंक लग जाएगा। लोग मेरे मुंह पर जूते मारकर मेरी बदनामी करेंगे। इससे तो अच्छा है कि अब मुझे मेरी पुत्री को इसके ससुराल भेज देना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में लोहार अपने समधी रामसेन से कहता है कि समधी,
आप अब मेरी पुत्री को ले जा सकते हैं। दर्शकों, उसके बाद में दूसरे ही दिन उस लोहार के समधी ने अपने पुत्र को उसके ससुराल में भेजा। दर्शकों, जैसे ही लोहार का जमाई उसके घर आता है तो लोहार अपने जमाई की खूब खातिरदारी करता है, उसका खूब आदर स्वागत करता है। उसके बाद में जैसे ही शाम का समय होता है तो लोहार अपने जमाई को भोजन कराता है और भोजन कराने के बाद में अपने जमाई को अपने घर में सुला देता है। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही आधी रात्रि का समय होता है तो लोहार की जो पत्नी थी, लोहार की जो पुत्री थी, वो आधी रात को चुपके से अपने घर से निकलकर बाहर जाती है और इस दृश्य को लोहार की पुत्री का जो पति था वो देख लेता है। लोहार की पुत्री का पति इस नजारे को देखकर सोचने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी चरित्रहीन तो नहीं है, ये आधी रात को आखिर कहां जा रही है और किससे मिलने जा रही है। तो दर्शकों, फिर उसका पीछा करते करते वह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाने लगता है और फिर वह पीछे पीछे जाकर देखता है कि वह अपने प्रेमी राम से जाकर मिलती है। दर्शकों, फिर इस नजारे को देखकर लोहार की बेटी का पति वापस अपने ससुराल में आकर सो जाता है और फिर जैसे ही सुबह का समय होता है तो वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाता है। उसके बाद में दोस्तों, जो उसकी पत्नी का प्रेमी था राम अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बहुत ही बेताब था और एक दिन राम अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके ससुराल में चले जाता है। ससुराल में जाकर वो उस जगह चले जाता है जहां पर उसकी प्रेमिका का घर था, जहां पर लोहार की बेटी का ससुराल था। वहां पर एक साधु का वेश बनाकर जाता है। दर्शकों, वहां पर जाकर वो अपनी प्रेमिका के घर के दरवाजे पर जाकर घंटी को बजाता है और राम नाम का जप करता है। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही लोहार की पुत्री दरवाजे को खोलकर देखती है तो एक साधु का भेष लिए हुए उसका प्रेमी खड़ा होता है। दोस्तों, लोहार की पुत्री अपने प्रेमी को पहचान जाती है और फिर वह साधु के भेष में जो राम था वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि प्रिय, आज किसी भी तरह बहाना बनाकर आज की रात तुम मुझे अपने घर में रोक लो। दर्शकों, उसके बाद में लोहार की पुत्री अपने प्रेमी को घर के अंदर बुला लेती है। घर के सभी सदस्य उसका खूब स्वागत करते हैं और एक साधु के भेष में देखकर उससे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, फिर जैसे ही रात्रि का समय होता है तो जो लोहार की पुत्री का पति था वो उसकी शक्ल को पहचान जाता है और वो इस बात को सोचने लगता है कि आज देखता हूं और आज रंगे हाथ पकड़ता हूं जिस समय मेरी पत्नी अपने प्रेमी से मिलने जाएगी। दर्शकों, उसके बाद में एक कक्ष में उस साधु संत को सुला देते हैं और फिर जैसे ही रात्रि का समय होता है तो जो लोहार की पुत्री थी वो अपने पति के कक्ष से उठकर अपने प्रेमी के कक्ष में जाती है जहां पर उस साधु के भेष में अपने प्रेमी को ठहराया था। दर्शकों, जैसे ही वहां जाती है तो उसके पीछे पीछे उसका पति भी जाता है और जाकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। दर्शकों, उसके बाद में उसका पति समझ जाता है कि वाकई में मेरी पत्नी एक चरित्रहीन है। प्रिय दर्शकों, इसलिए जो स्त्री ये 7 प्रकार के कार्य करती है वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वह स्त्री चरित्रहीन होती है। दर्शकों, सबसे पहला जो स्त्री पति से दूर रहती है या फिर जो पति अपनी स्त्री से दूर रहता है तो वह पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वह पत्नी वह स्त्री
अपने पति से लगाव नहीं लगाती है। दर्शकों, दूसरी बात, जिस स्त्री को अपने पति की बातें पसंद नहीं आती हो, उसका एक एक शब्द कंकर की तरह लगता हो और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हो, तो समझ लीजिएगा कि वह स्त्री अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। दर्शकों, तीसरी बात, जो स्त्री पति का दुख, पति का सुख और पति का प्रेम नहीं समझ पाती हो, तो समझ लीजिएगा कि वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है। दर्शकों, चौथी बात, जो स्त्री बार बार अपने पड़ोसी के घर जाती हो और बार बार अपने पड़ोसी के घर जाकर बैठ जाती हो और वहां पर 24 घंटे रहती हो और आपके आ जाने पर चुपके से आ जाती हो, तो समझ लीजिएगा कि वह स्त्री चरित्रहीन है और वह आपसे प्रेम नहीं करती है। उसके जीवन में आपका कोई भी मूल्य नहीं है। दर्शकों, पांचवी बात, जो स्त्री अपने ससुराल का, अपने परिवार का, अपने घर की स्थिति का बिल्कुल भी ख्याल ना करती हो, तो मान लीजिएगा कि वह स्त्री ना तो पति से प्रेम करती है और ना ही अपने परिवार से प्रेम करती है। दर्शकों, छठी बात, जो स्त्री अपने पति से स्वार्थ की भावना रखती हो, यानी कि जिस स्त्री का पति 200 रुपये कमाता हो और उससे 500 रुपये खर्च करवाती हो, तो समझ लीजिएगा कि वह स्त्री स्वार्थहीन है, वह अपने पति से प्रेम नहीं करती है। दर्शकों, सातवीं बात, जो स्त्री अपने पति के सामने अन्य पुरुष की बड़ाई करती हो या फिर अपने पति के अलावा अन्य पुरुष से हंस कर बातें करती हो, तो समझ लीजिएगा कि वह चरित्रहीन है, अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है। तो दर्शकों, जो स्त्री यह 7 कार्य करती है, समझ लीजिएगा कि वह स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि यह प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।